बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसका हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है नीचे दिए गए सारे कम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक आसान सा पहले फार्मूला बताती हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई नंबर हो z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि उसका ऑपोजिट नंबर हमने कैसे फाइंड आउट करना है। उसका ऑपोजिट नंबर इक्वल्स टू होगा a माइनस बी आयोटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि वही वाले नंबर का आपने कंजुगेट लिखना है। ये देखें a प्लस बी आयोटा का क्या आ जाएगा, a माइनस बी आयोटा एंड डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है। चलिए आइए क्वेश्चन में देखते हैं इसका इन्वर्स कैसे आएगा। z इन्वर्स इक्वल्स टू यही वाला नंबर, इसका कंजुगेट लिखना है, वो क्या होगा 4 माइनस 5 आयोटा और नीचे रियल वाले पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी वाले पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है 4 और इमेजनरी पार्ट क्या था 5, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर हुआ 16 और 5 का आ गया 25। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 25 में 16 ऐड करें तो क्या बनता है 5 और 6 11, 1 क्या आ जाएगा 2 एंड 1 3 एंड 1 4, 41 बन जाता है। अच्छा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 41। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा 4 के नीचे अलहदा से 41 लिखते हैं, माइनस 5 के नीचे अलहदा से 41 और साथ में आयोटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा पार्ट नंबर 2 है 6 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इसको भी हम एज इट इज़ करेंगे। लेट z इक्वल्स 6 प्लस 2 आयोटा। तो z इनवर्स इज इक्वल टू इसी का कॉन्जुगेट एंड डिवाइड बाय रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल क्या था 6, इमेजनरी पार्ट क्या था 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर 36 एंड प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। आगे क्या होगा कि 6 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ रखेंगे, 36 और 4 ऐड होके आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 बाई 40 माइनस 2 बाई 40 आयोटा। इसका दोनों का एलसीएम हम ओपन कर लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कैसे होगी कि 2 के टेबल से 2 3 ज़ार 6 और 2 20 ज़ार 40, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 20 ज़ार 40। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 3 बाय 20 माइनस 1 बाय 20 आयोटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा पार्ट है 7 माइनस 3 आयोटा। तो इसके लिए भी हम पहले लेट करेंगे z इक्वल्स 7 माइनस 3 आयोटा। तो इसका इन्वर्स बन जाएगा z इन्वर्स इक्वल्स 7 माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस 3 आयोटा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट हम लिख रहे हैं। तो नीचे आ जाएगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट क्या है हमारे पास -3। ठीक है, ये रियल था ना और -3 क्या था इमेजनरी था, इनका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये बन जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो ये बन जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा एंड डिवाइड बाय 49 में 9 ऐड करवाएंगे तो क्या बनता है 9 और 9 बनेगा 18, 1 कैरी जाएगा तो ये बनता है 58। ठीक है, 58। बस अब इनका हमने क्या करना है एलसीएम खोल देना है। 7 के नीचे अलहदा से 58 लिख देंगे, बीच में आया प्लस 3 के नीचे अलहदा से 58 लिख देंगे, साथ में आयोटा। तो ये हमारा आंसर। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है √5 माइनस 4 आयोटा। इसको भी लेट कर लेंगे। z इज इक्वल √5 माइनस 4 आयोटा और z इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, इसी का क्या लिख देंगे कॉन्जुगेट। यस 4 आयोटा लिख देंगे डिवाइड बाय
रियल पार्ट का स्क्वायर एंड प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। रियल पार्ट हमारा √5 था, इमेजनरी पार्ट जो है वो 4 था। तो ये आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 5 प्लस 4 का स्क्वायर बनता है 16। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 21। ठीक है, तो √5 आ जाएगा डिवाइड बाय 21 अलहदा से एंड प्लस 4 बाय 21 आयोटा अलहदा से। ठीक है, रियल पार्ट अलहदा कर दिया, इमेजनरी अलहदा, एलसीएम खोल के। अब इनके चूँकि आगे कटिंग वगैरह नहीं होती, 4 और 21 पे किसी का टेबल नहीं जाता, सेम टेबल दोनों पे, तो यहीं तक हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट बच्चों हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या पूछा गया है, इफ़ Z1 इक्वल्स 2 + 5 आयोटा, Z2 इक्वल्स 1 - 3 आयोटा एंड Z3 इक्वल्स 2 + आयोटा, देन वेरीफाई दैट। अच्छा, इसमें हमें ये Z1, Z2, Z3 तीनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं और नीचे हमने वेरीफाई करना है, मीन्स कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल लानी है। देखें, Z1 + Z2 इक्वल्स टू हमने लाना है Z2 + Z1 के। तो ये बेसिकली हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पिछले पेज पे ये दी हुई हैं। ठीक है, ये पूरी मैं आपको सारी पिक्चर डिटेल से समझा चुकी हूँ। तो देखते हैं कि ये कैसे अब हम इनको क्वेश्चन में यूज़ करवाएंगे। ठीक है, तो पहली जो सी प्रॉपर्टी अभी हम सॉल्व करने लगे हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। तो चलिए बच्चों, इसका आसान सा सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसकी हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, वो क्या थी Z1 + Z2। हम लिख लेंगे Z1 + Z2 इक्वल्स टू, जो Z1 है ना, इसकी जगह इसकी ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू क्या थी, 2 + 5 आयोटा, बीच में प्लस था, प्लस डाला। Z2 की वैल्यू वो थी 1 - 3 आयोटा। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने का वही रूल जो पिछली एक्सरसाइजेज में भी हमने किया था कि रियल वाला नंबर रियल में ऐड होगा और इमेज। तो नेक्स्ट बच्चों हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या पूछा गया है, इफ़ Z1 इक्वल्स 2 + 5 आयोटा, Z2 इक्वल्स 1 - 3 आयोटा एंड Z3 इक्वल्स 2 + आयोटा, देन वेरीफाई दैट। अच्छा, इसमें हमें ये Z1, Z2, Z3 तीनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं और नीचे हमने वेरीफाई करना है, मीन्स कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल लानी है। देखें, Z1 + Z2 इक्वल्स टू हमने लाना है Z2 + Z1 के। तो ये बेसिकली हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पिछले पेज पे ये दी हुई हैं। ठीक है, ये पूरी मैं आपको सारी पिक्चर डिटेल से समझा चुकी हूँ। तो देखते हैं कि ये कैसे अब हम इनको क्वेश्चन में यूज़ करवाएंगे। ठीक है, तो पहली जो सी प्रॉपर्टी अभी हम सॉल्व करने लगे हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। तो चलिए बच्चों, इसका आसान सा सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसकी हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, वो क्या थी Z1 + Z2। हम लिख लेंगे Z1 + Z2 इक्वल्स टू, जो Z1 है ना, इसकी जगह इसकी ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू क्या थी, 2 + 5 आयोटा, बीच में प्लस था, प्लस डाला। Z2 की वैल्यू वो थी 1 - 3 आयोटा। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने का वही रूल जो पिछली एक्सरसाइजेज में भी हमने किया था कि रियल वाला नंबर रियल में ऐड होगा और इमेज बड़े वाली रकम के साथ जो साइन था वो वाला हमने आंसर के साथ लिखा, ये बन गया 2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया Z1 + Z2 का। अब राइट साइड पे आते हैं, इमेजनरी वाला इमेजनरी में, तो हम इसको सीक्वेंस में लिख लेंगे। रियल वाला 2 था और 1 था, इनको इकट्ठे लिखा, और जिनके साथ आयोटा था उनको इकट्ठे लिख लिया। अब 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3, और प्लस माइनस माइनस बनता है, 5 में से 3 माइनस गए 2। तरीके से हम क्लास राइट हैंड साइड करेंगे, वो हो जाएगी Z2 + Z1। जस्ट इनकी पहले वालों की ना वैल्यूज़ चेंज करनी है, जैसे पहले Z1 + Z2 था, अब Z2 + Z1 कर लेंगे। तो Z2 की वैल्यू हमारे पास 1 - 3 आयोटा, ये हम ऊपर क्वेश्चन से देखेंगे, और प्लस Z1 की वैल्यू ये है हमारे पास 2 + 5 आयोटा। तो रियल वाला नंबर रियल में ऐड करेंगे, इमेजनरी वाला इमेजनरी के साथ, तो ये बनेगा 1 + 2 3। यहाँ पर आएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस किए तो 2 आयोटा आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ जो साइन था वो आ जाएगा। तो अब क्लास देखें कि यहाँ पर आंसर आया है 3 + 2 आयोटा, यहाँ पर भी आंसर आया 3 + 2 आयोटा, यानी कि Z1 + Z2 इक्वल्स टू आ गया Z2 + Z1 के। तो ये क्या हो जाएगा,
कि इसका क्या मतलब बनता है कि वैल्यू इसकी जगह चेंज करने से वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Z1 Z2 हमने प्रूव करवाना है Z2 Z1 के इक्वल। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की ही तरह है, वहाँ पे Z1 और Z2 के दरमियान में प्लस था, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई है। तो ये हमारा बनता है कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। Z1 Z2 इक्वल्स टू होगा, पहले हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे और साथ में Z2 की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है। Z1 है हमारा 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा। तो बिल्कुल जैसे 1.1 में हमने इनको मल्टीप्लाई कराया था वैसे कराएंगे कि पहले 2 लिखेंगे इसकी पहली टर्म और अगले वाली ये पूरी टर्म लिख देंगे। इसी तरीके से हम ये इसकी दूसरे वाली टर्म लिखेंगे और अगले वाली हम सारी टर्म लिख देंगे। ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। ठीक है। और आगे माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा, इसी तरीके से प्लस 5 1 ज़ा 5 आयोटा और साथ में आ जाएगा 5 3, पहले तो होगा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 और आयोटा आयोटा बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब हमें ये बात भी पता है कि आयोटा का जो सा स्क्वायर है वो इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15 और साथ में माइनस 1 आ जाएगा। तो 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15। अब आगे वही रूल लगना है कि रियल वाला रियल के साथ ऐड होगा, 2 प्लस 15 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा बनता है रियल वाला रियल के साथ अब हम ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 15 कितना हो गया 17। यहाँ आते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा कि 6, यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ, माइनस 6 आयोटा था और नीचे क्या था 5 आयोटा। ठीक है। इसके साथ प्लस था, प्लस माइनस माइनस। ठीक है। और 6 में से 5 गए 1 आयोटा, बड़ी रकम के साथ भी माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिया था हमने, तो माइनस 1 आयोटा की जगह माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो माइनस आयोटा आ गया, मीन्स इसका आंसर हमारा आया 17 माइनस आयोटा। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, इसी का जो पार्ट 2 है, यानी कि जो इसकी राइट साइड है Z2 Z1, जस्ट इनकी जगह चेंज की है जैसे हमने एडिशन में की थी। पहले आप Z2 लिख देंगे और उसके बाद हम Z1 लिख देंगे। ठीक है। Z2 है 1 माइनस 3 आयोटा एंड Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले पहला डिजिट 1 लिखा, अगले वाली पूरी टर्म लिख देंगे 5 आयोटा। ठीक है। आगे माइनस 3 आयोटा लिखा और अगले वाली फुल टर्म लिख देंगे 2 प्लस 5 आयोटा। 1 जिस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है आंसर वही वाला डिजिट आता है, तो 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके यही वाला नंबर दोबारा आ जाएगा। माइनस आगे इसको हमने दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराना है, माइनस से आयोटा को, अंदर वाले साइन भी हम चेंज कर लेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ठीक है। यानी कि देखें प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 ज़ा 6 आयोटा। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 3 3 5 ज़ा कितना हो गया 15 आयोटा, आयोटा बन गया आयोटा स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे भी हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो सा है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 15 आयोटा की जगह -1। तो ये हमारा बन जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15। ठीक है। यहाँ 2 लिखना था पहले। अब रियल और रियल इस ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 15 और प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा, इनको पहले मैंने अलहदा लिख दिया है। अब इनको करते हैं ऐड, 15 और 2 कितना बन गया 17। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एज इट इज़ मैंने जैसे दूसरी साइड पे किया था, प्लस माइनस माइनस। ठीक है। तो 6 में से 5 गया कितना आ गया 1 आयोटा, सिर्फ आयोटा लिख देंगे, बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो लिख देंगे। ठीक है। तो क्लास देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमारी आई थी 17 माइनस आयोटा, राइट साइड भी हमारी आ गई 17 माइनस आयोटा। ठीक है। तो इन दोनों आंसर से हम कह सकते हैं हेंस Z1 Z2 इक्वल्स टू है Z2 इंटू Z1 के। तो नेक्स्ट बच्चों, इसका पार्ट नंबर हमारे पास 3 है जिसमें हमने Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट
प्लस Z3, मतलब पहले Z1 प्लस Z2 को ऐड करना है और फिर उसके आंसर को Z3 में ऐड करना है। तो इसका आंसर इक्वल टू आना चाहिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की, मीन्स के पहले Z2 और प्लस Z3 करें, इन दोनों के आंसर के साथ फिर Z1 को ऐड करें, तो टोटल आंसर हमारा जो इसका आए वो इस साइड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे Z इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा के, जिसके बारे में पूरी डिटेल के साथ मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो चलें अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेते हैं जिसमें हम Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करूँगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z1 की वैल्यू ये हम लिखेंगे यहाँ से देख के क्या आता है 2 प्लस 5 आयोटा एंड प्लस Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रियल वाले पार्ट्स को इकट्ठा लिख लेंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट्स को इकट्ठा लिख लेंगे। डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 प्लस 1 3 हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 गए तो 2 आयोटा और बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन था इसलिए मैंने इसके साथ प्लस का साइन लगाया। ठीक है, Z1 प्लस Z2 हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने उठाना है Z3, इसके अंदर उसको ऐड अप कर लेना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा देखें, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस आ जाएगा Z3 इक्वल हो गया। Z1 प्लस Z2 का ये वाला आंसर लिख देंगे 3 प्लस 2 आयोटा एंड प्लस Z3 का आंसर हमने ऊपर से ले लेना है, ये जो सा हमें दिया हुआ था ये 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसको हम ला के इधर ऐड कर लेते हैं 2 प्लस आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 एंड प्लस 2 आयोटा और 1 आयोटा कितना हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में भी हम सिमिलरली एज इट इज़ करेंगे कि जो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू है हम पहले वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो वो है Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये ऊपर लिखी हुई हैं Z2 की भी और Z3 की भी, तो यहाँ से देख के हम इन दोनों की वैल्यूज़ लिख लेंगे। ठीक है, Z2 की वैल्यू ये है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा है और Z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसको भी हम रियल वाला रियल में ऐड कर लेंगे 1 प्लस 2 माइनस 3 आयोटा एंड प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 बनता है 3 हमारा और प्लस माइनस माइनस आयोटा के साथ था 1 में से 3 माइनस किए तो 2 आयोटा आ गया, बड़ी रकम के जो साइन था वो आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया Z2 प्लस Z3 जो सा है वो कितना आता है 3 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे कि यही वाले आंसर में हमने Z1 को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो Z1 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे Z2 प्लस Z3। ठीक है, इक्वल आएगा। Z1 की वैल्यू कहाँ से आएगी जी, ये लिखी हुई है 2 प्लस 5 आयोटा, तो ये हम उठा के यहाँ पे पुट कर लेंगे। बहुत ही आसान मेथड है क्लास, बस पीछे नॉइज़ को थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि मैं सुबह के टाइम यहाँ वीडियो शूट करने आती हूँ तो हमसायों के जो है वो परिंदे और कुक वगैरह बोल रहे होते हैं। प्लस इसका आगे हम आंसर ऐड करते हैं 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 आयोटा एंड माइनस 2 आयोटा, तो ये बनता है 2 और 3 कितना आ गया 5 एंड प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गए तो 3 आयोटा, बड़ी रकम के साथ जो साइन वो हमने लगाया प्लस। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका आंसर भी 5 प्लस 3 आया और यहाँ पर देखें इस साइड का आंसर भी हमारा आ गया था 5 प्लस 3। इन दोनों आंसर्स को देखते हुए हम कह सकते हैं हेंस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, पहले दोनों में ब्रैकेट लगानी है, ये इक्वल टू है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के, मीन्स के ग्रुप चेंज करने से आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। ठीक है, चाहे Z1 और Z2 का ग्रुप पहले बना लें, Z3 को बाहर निकाल दें, इसी तरीके से Z1 को बाहर निकालें, Z2 और 3 का ग्रुप बना लें, तो आंसर दोनों साइडों पे सेम आएगा। ये था एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन का क्वेश्चन।
तो बच्चों हमारे पास एक और नन्हा सा क्वेश्चन आ चुका है। ये होता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये भी वही कहता है जो पिछला अंडर एडिशन कह रहा था कि 3 आपके पास नंबर है ना, Z1 Z2 और Z3। ऑर्डर इनका चेंज करके वहाँ था कि ऐड करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, दोनों साइडों का आंसर सेम आएगा। और इसके मुताबिक अगर पहले 2 का ग्रुप बना लें फिर आखिरी 2 का ग्रुप बना लें, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, तो इस सूरत में भी इनका आंसर सेम आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वाकई ही आंसर हमारा सेम आता है या नहीं। तो पहले मैं ले लेती हूँ लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में मैं पहले ये ब्रैकेट वाला लूँगी Z1 एंड Z2, ठीक है। तो इनको पहले मल्टीप्लाई कराना है, तो हम ले लेते हैं इनकी वैल्यूज़ ये लिखी हुई हैं। 2 और प्लस 5 आयोटा था हमारा Z1, इसी तरीके से Z2 हमारा था 1 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई कराने का वही आसान तरीका है जो हम पहले भी कर चुके हैं। पहला डिजिट लिखेंगे, अगले दोनों पूरी वाली टर्म हम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी कि पूरा कम्प्लेक्स नंबर, प्लस सेकंड वाली टर्म लिखेंगे 5 आयोटा और ये अगली टर्म फुल लिख देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराना है। 2 1 ज़ार 2, ठीक है, इसके साथ था प्लस प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 और साथ में आ गया आयोटा एज इट इज़। 5 1 ज़ार 5 आयोटा हो गया और प्लस माइनस माइनस, अब 5 3 ज़ार हो जाएगा 15 आयोटा और आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15 और आयोटा क्या होता है बच्चों, पता है आपको, -1। यस, आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और बन गया 15। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं कि एक सीक्वेंस में इनको लिखेंगे। 2 प्लस 15 अलहदा लिख लेते हैं जो रियल पार्ट्स थे, और -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा हम लिख देंगे एक साइड। तो क्या बनेगा हमारा, 2 और 5 आ जाएंगे 17 और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गए तो आयोटा आ गया जस्ट, और माइनस का साइन साथ क्योंकि बड़ी रकम के साथ था तो ये आ गया। ये हमारा आया था जी Z1 और Z2 का आंसर, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है, आगे ये करना है कि हमारे पास ये ऊपर टर्म थी, इसके साथ हमने Z3 को मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो अब हम लेफ़्ट हैंड साइड इसको अगेन लिख लेते हैं यहाँ पे, Z1 Z2 ब्रैकेट और साथ में Z3 आ जाएगा, तो इक्वल टू Z1 और Z2 का यही आंसर लिखेंगे 17 माइनस आयोटा और साथ में आ जाएगा Z3, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है जी 2 प्लस आयोटा। चलें जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बड़ा ही इजी मेथड। 17 और साथ अंदर में क्या आएगा, 2 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा आएगा तो साथ में 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। बड़े ही आसान मेथड से 17 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बनता है, 17 2 ज़ार, ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे तो 2 7 ज़ार बना 14, 1 आ गया कैरी, 2 1 ज़ार 2 और 1 ऊपर ऐड किया तो 34। बाद हमने क्या करना है, जब इसका आंसर आ गया 17 2 ज़ार 34 तो इधर लिख देंगे हम 34 और 17 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 17 आयोटा एंड प्लस माइनस हुआ माइनस तो साथ में हो गया 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके 2 आ गया, 2 आयोटा आ गया और फिर प्लस माइनस माइनस और आयोटा बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो पता है आपको -1 होती है, ठीक है, तो हम उसमें वो पुट कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा अब 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की हमने -1, तो ये बन जाएगा 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस हो गया +1, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर लेती हूँ, 34 में 1 ऐड करेंगे तो क्लास क्या आएगा जी 35, यस। और इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 17 में से 2 माइनस किए तो 15 आयोटा, बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो आएगा। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में देखें क्लास के हमें क्या दिया हुआ है, Z1 इंटू Z2 प्लस और Z3, ठीक है। यानी कि अब हमें करना है Z2 को Z3 से पहले मल्टीप्लाई, इसके आंसर को फिर हमने Z1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले Z2 लिखेंगे, साथ में हम लिख देंगे
Z3, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ हमने कहाँ से लेनी है, इनकी वैल्यूज़ ये लिखी हुई हैं, ये Z2 की वैल्यू और ये Z3 की वैल्यू, ठीक है। तो Z2 की वैल्यू हुई हमारे पास 1 - 3 आयोटा, Z3 की वैल्यू हुई 2 + आयोटा, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारा 1 लिखेंगे पहला डिजिट, अगला पूरा डिजिट आ जाएगा, ठीक है, 2 + आयोटा। इसी तरीके से -3 आयोटा और अगली वैल्यू फिर आ जाएगी 2 + आयोटा। तो बच्चों आपको पता है कि 1 जिस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है आंसर वही डिजिट आता है, तो हम इसको लिख देंगे 2 + आयोटा, ठीक है। तो -3 2 हुआ 6, साथ में आयोटा और प्लस माइनस फिर हुआ -3 आ गया, आयोटा आयोटा के साथ होके आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो अब आपको पक्की वाली याद होगी है, जो कि है -1। तो अब हम इसमें इसको पुट कर लेंगे, ठीक है। 6 आयोटा -3 × -1, तो ये क्या बनता है हमारा 2 + आयोटा -6 आयोटा प्लस माइनस माइनस क्या बनता है प्लस और साथ में 3। इनको हम करेंगे ऐड, 2 + 3 कितना होता है 5, और यहाँ आएगा प्लस माइनस माइनस, इसके साथ मैं 1 लगाती हूँ, प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 गए तो 5, साथ में आ गया आयोटा, साइन जो बड़ी रकम का वो लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया Z2 और Z3 का। तो बच्चों आप साथ साथ ना नोट्स लाजमी बनाया करें, ठीक है। जो अपनी वर्डिंग में लिखा हुआ होता है ना वो कभी भूलता नहीं है, जो बच्चे ने खुद समझ के लिखा होता है। तो इसके लिए आपको फ़ायदा होगा, जब पेपर्स आएंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। चलें अब देखते हैं, Z1 के साथ हमने Z2 Z3 जो निकाल लिया उसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं Z1 और साथ में होगा Z2 एंड Z3, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 + 5 आयोटा थी, ठीक है, क्वेश्चन में हमें दी गई है। साथ में हमने Z2 और Z3 की वैल्यू लिखी, वो क्या है 5 - 5 आयोटा है, ठीक है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पे पहुँच के तो दिल धड़कता है बच्चों का कि आंसर हमारा पता नहीं अब दूसरे के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके। तो जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस लाजमी किया करें, जो भी क्वेश्चन हो प्रैक्टिस से मैथ्स आता है। 2 5 = 10 और साथ में 2 5 फिर 10 हो जाएगा और साथ में आ जाएगा -10 आयोटा। फिर 5 5 कितना हो गया, पहले तो हम लगाएंगे इसको प्लस 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 और फिर 5 5 आ गया 25 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 5 और 5 कितना हो गया 25 आयोटा, आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर, ठीक है। फिर से लगेगा आयोटा स्क्वायर -1। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है 10 - 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा -25 × -1। तो ये बनता है 10 - 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा, माइनस माइनस हुआ प्लस और साथ में 25। तो अब हम कर लेते हैं इनको सॉल्व। 10 में 25 ऐड किए तो कितना आ गया 35, और यहाँ हुआ प्लस माइनस -25 में से 10 गए तो बना 15 आयोटा, वही रकम के साथ जो साइन था वो हमारा आ गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 35 + 15 आयोटा। तो बच्चों हमारा ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड थी, इसका आंसर भी हमारा क्या बनता है, नीचे आके आंसर आया था 35 + 15। इसी तरीके से ये राइट हैंड साइड थी हमारी, ठीक है, ये भी हमारी पूरी सॉल्व हुई और इसका आंसर हमारे पास क्या आया था जी 35 + 15। तो इन दोनों साइडों लेफ़्ट और राइट को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हेंस Z1 Z2 Z3, ठीक है। पहले दोनों में डाली ब्रैकेट, इक्वल टू आता है Z1 Z2 Z3, तो अगले वाले दोनों में डाल दी ब्रैकेट्स। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया, दोनों साइडें हमारी इक्वल आ गई। तो नेक्स्ट क्लास हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट और 5 पार्ट है, जो कि है Z1 + -Z1 = -Z1 + Z1 = हमने लाना है 0। तो Z1 + -Z1 का क्या मतलब है कि Z1 के अंदर अगर इसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड किया जाए, ठीक है, पहले खुद वो कम्प्लेक्स नंबर लिखा जाए, फिर उसके नेगेटिव को यानी कि एडिटिव इन्वर्स को लिखा जाए, या फिर यूँ लिखा जाए कि पहले एडिटिव इन्वर्स लिखा जाए बाद में वो नंबर खुद लिखा जाए, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये क्या था, ये एडिटिव इन्वर्स था, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि पहले Z1 क्या है वो मैं दोबारा लिख लेती हूँ। Z1 है वो है 2 + 5 आयोटा, ठीक है।
तो इसी का मैं निकालती हूँ -z1, यानी कि इसका एडिटिव इनवर्स। वो क्या होगा, इसके साइन को चेंज करेंगे, +2 था तो क्या आ जाएगा -2, +5 आयोटा था तो आ जाएगा -5 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास z1 भी आ गया, -z1 भी आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड करके चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं इसकी लेफ़्ट साइड में है z1 प्लस इंटू -z1। ठीक है, इक्वल्स टू z1 की वैल्यू क्या थी, ये दी हुई z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर क्या है -z1, वो वैल्यू किधर थी, ये वैल्यू है -2 - 5 आयोटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 प्लस बनता है 5 आयोटा और प्लस माइनस क्या हुआ -2 प्लस माइनस -5 आयोटा। तो रियल वालों को रियल में ऐड करें, 2 - 2 प्लस 5 आयोटा -5 आयोटा। तो दो डिजिट सेम हो, साइन उनका डिफरेंट हो तो वो कट आउट हो जाते हैं। यहाँ पर भी दोनों 5 आयोटा थे, साइन एक माइनस का था एक प्लस का, दोनों कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 0। नेक्स्ट आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में हमने ये वाली साइड लिखनी है जो कि है -z1 और +z1। ठीक है, तो -z1 हमारा क्या था, -z1 ये दिया हुआ -z1 ये है -2 - 5 आयोटा। ठीक है, और साथ में +z1 क्या था, +2 + 5 आयोटा। ठीक है, इनको भी हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, -2 + 2 - 5 आयोटा +5 आयोटा। तो 2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरह 5 आयोटा -5 आयोटा भी, तो आंसर आ जाएगा इसका भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर 0 आ गया।